और मैं हूँ उमंग द्विवेदी। मुझे लोग प्यार से हैप्पी भी कहते हैं और आपका जो मन करे आप मुझे कहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ एक इंटरव्यू के लिए। तो मेरे साथ आज हैं उमंग द्विवेदी जो कि लखनऊ के निवासी हैं। मूलतः ये लोग रायबरेली से आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट हो चुके हैं। इनके फादर एक स्कूल टीचर हैं, इनकी सिस्टर जो है इंजीनियरिंग कर रही हैं। ये भी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो उमंग? मैं एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। ये एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इन्होंने बड़ा एम रखा है। पर उमंग, तुम क्या उस हिसाब से पढ़ाई भी कर रहे हो जो एक रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए करनी पड़ती है? देखिए, मेरे स्कूल का एक बहुत अच्छा वो है कि मेरे स्कूल में 5th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स लैब भी है, जिसमें हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मालूम पता चल रही हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जाननी है और अभी हम लोगों ने 1-2 प्रैक्टिकल्स भी कर लिए हैं। और उसके साथ ही साथ मैं साइंस, मैथ्स और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स पे ध्यान लगाता हूँ। मेरे पास जीके की बुक्स हैं और बहुत सारी साइंस फिक्शन बुक्स भी हैं जो मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज देती हैं। साथ ही साथ मेरे पास एक रोबोटिक्स की भी बुक रखी है। अच्छा, ये रोबोटिक्स की ओर आपका जो ध्यान है ये कैसे गया और कैसे आपने सोचा कि आपको रोबोटिक्स में ही आगे बढ़ना है? चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो जब मैं 4 इयर्स का था, उसी समय कहीं पे तो मेरे पास वो जो ब्लॉक्स नहीं आते जोड़ने वाले वो रखे रहते थे। और अब दीदी थोड़ी सी बिजी रहती थी क्योंकि उस समय वो भी पढ़ती थी स्कूल में, 8th में बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं क्या करता था कि वो जो ब्लॉक्स थे उनसे कुछ ना कुछ बनाता था। और फिर मेरा कहीं पता नहीं कैसे, लेकिन एक दिन मुझसे कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसे करके जैसे कि रोबोट की तरह, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैंने बनाया क्या है। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैंने क्या बनाया है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि ये एक रोबोट है, लेकिन मम्मी ने ये भी कहा तुम अभी नहीं समझ पाओगे। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आई कि मैं क्यों नहीं समझ सकता। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। मैंने अपने बहुत से दोस्तों से पूछा और मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो भी रोबोटिक्स के साइंटिस्ट हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा कि रोबोट क्या होता है। उन्होंने बताया रोबोट एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है जो ह्यूमंस की तरह वर्क कर सकती है। वो कहते हैं कि रोबोटिक्स बेसिकली उसका मेन कोर होता है एआई या फिर मशीन लर्निंग। तो अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन मैं उस समय मैंने डिसाइड नहीं किया था। उस समय तुम बहुत छोटे भी रहे होगे उमंग। और उस समय से पहले जब मैं कार्टून देखता था, कोई साइंस वाले आते थे, तो पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था कि साइंस फील्ड क्या है, साइंस कौन सी चीज़ है। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मेरा साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट गया, लेकिन मुझे तब भी फील्ड्स नहीं मालूम थी साइंस। उसके बाद लेकिन मेरे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनकी मदद से मैं सब सीखा हूँ। आप समझ लीजिए कि मेरा ये जो रोबोटिक्स का ये है ड्रीम, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ने ही फ्यूचर किया है, क्योंकि मैं आए दिन हमेशा रोबोट बनाया करता था। मैं ड्राइंग्स भी बनाता हूँ रोबोट्स की, और मैंने वो बहुत सारे डूडल्स भी बनाए हैं। डूडल्स मतलब उसका एक स्ट्रक्चर टाइप का, जिसमें जो मुझे आगे शायद काम आ सकता है। पर फिर भी एज अ चाइल्ड हम सबको लगता था कि हम लोग ऐसा रोबोट बनाएंगे जो उड़ सकता है, जो बोलेगा, जो ऐसे लेजर मारेगा, बहुत चीज़ें, मतलब बहुत मल्टीटास्किंग। पर रियलिटी कुछ और थी कि रियलिटी में रोबोट बनाना बड़ा मुश्किल होता था। हम लोग लगता था कि जब हम लोग 2 डस्टबिन ले लें, एक दूसरे को ऊपर रख दें और उसमें बैटरी लगा दें तो रोबोट बन जाए। पर रियलिटी कुछ और थी। तो रोबोटिक आप एक डब्बे को समझते थे जो आपके अकॉर्डिंगली वर्क करे, है ना? पर अब रोबोटिक्स का मायने आपके लिए क्या बदला जब आप 5th में आ गए हैं? पहले से 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र हो रही है, तो अब आपको क्या फ़र्क नज़र आता है आपकी सोच में, आपके देखने के नज़रिए में पिछले 6 साल के दौरान? पहले तो मैं देखता था रोबोट को कि एक डिब्बा जो मेरे हिसाब से चले। पर जब मैं बड़ा हो गया और मुझे समझ में आया, तो मैंने उसके बारे में सोचा अलग नज़र से। मैंने ये सोचा कि ये बस एक डिब्बा नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर मेरा दिमाग इस पे गया जब मेरे यहाँ एनुअल फंक्शन होता था CMS में गोमती नगर में, और उसमें मेरी गुस्सा आती थी। गोमती नगर में थी एक रोबोटिक्स लैब, और यही बात महानगर में नहीं थी रोबोटिक्स लैब जहाँ मैं पढ़ता था। इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि रोबोटिक्स हो जाए, और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और रोबोटिक्स लैब खुल गई। पर फिर भी एक प्रॉब्लम थी, उस समय भी सिर्फ 6th से 12th के बच्चों के लिए ही थी रोबोटिक्स, जो 5th तक के लिए नहीं थी। लेकिन भगवान ने फिर से मेरी सुन ली, भगवान ने 5th के लिए भी रोबोटिक्स करवा दी।
और उसके पर उमंग, मेरा इसमें एक कहना है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साइंस में आप बिलीव करते हैं, आप प्रिंसिपल के पास क्यों नहीं गए? भगवान से प्रार्थना करने से रोबोटिक लैब का क्या रिलेशन है? क्योंकि रोबोटिक्स की लैब खोलना ही तो स्कूल के प्रिंसिपल पर निर्भर था। आपने भगवान से प्रार्थना क्यों की और स्कूल के प्रिंसिपल? बात राइट है, लेकिन बहुत से बच्चों ने प्रिंसिपल जी से रिक्वेस्ट की थी, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की, पर अब प्रिंसिपल अब क्या करें? जब तक उनको हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो रोबोटिक्स लैब है उसमें एक बहुत महान रोबोटिक्स वाले रोबोटिक साइंटिस्ट पढ़ाते हैं, मिलिंद राज जी, जिनको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और उनका ये आइडिया था कि अगर 6th वाले बच्चे पढ़ सकते हैं रोबोटिक्स, तो 5th वाले क्यों ना पढ़े। लेकिन मैंने भगवान से इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा था, क्योंकि उस समय भी ये सब मेरा 4th में मैंने सोचा था कि 4th में है, तो 4th में भी मैं बच्चा तो था ही। एक मिनट, तो मैं बच्चा तो था और बहुत से लोगों को सुन रहा था मैं कि भगवान के भरोसे सब है, भगवान के भरोसे सब है। लेकिन अब फिर मैंने भी माना कि क्या पता भगवान नहीं। पर ये साइंस वाले तो अक्सर भगवान भगवान मानते नहीं हैं। बात आपकी सही है, लेकिन वो गाना भी गाते हैं, भगवान है कहाँ रे तू। वो उनकी बात में भी एक पॉइंट है, क्योंकि आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर ये बस एक हम लोगों के मन में मानना है कि कोई भगवान नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। और चाहे वो साइंटिस्ट जो भी कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो भी अगर आप चाहे वो सच बोले झूठ बोले, लेकिन कभी ना कभी तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में भगवान की प्रार्थना। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड उनके भी रहता है कि भगवान है। ये सब आदमियों के है, सबको, क्योंकि किसी ये नहीं जानता कि हम लोग कहाँ से आए हैं और किसने हम लोग बनाया है। तो मतलब भगवान ये, तुम इतने छोटे से और इतनी बुद्धि जो तुम्हारे अंदर आती है और बुद्धि का जो विकास हो रहा है, ये मात्र खाने से तो नहीं हो रहा होगा। ये जो चेंजेस तुम्हारे अंदर, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर, और इतना रुझान तुम्हारा किस विषयों पर आया है, इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर होगी। क्यों? जो तुम इतना सोच पा रहे हो, कभी जब तुम पैदा हुए थे और आज में तुम अपने आप में कहीं परिवर्तन महसूस करते हो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, कोई शक्ति है, जो कोई सत्ता है जो चला रही है, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? आदमी पैदा होता है, मर जाता है, क्यों मर जाता है कोई जान नहीं, मरने के बाद कहाँ जाता है ये भी कोई नहीं जानता। हम लोगों ने बहुत सी चीजें बना दी, पुनर्जन्म, पर कोई ये भी नहीं जानता कि वो जब बॉडी जला दो तो वो बॉडी जल जाती है, वो बत्ती नहीं है, डिकम्पोज हो जाती है। पर ये भी कोई नहीं जानता कि वो पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। लोग आत्मा भूतों पे बहुत विश्वास रखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा और भूत इसलिए बनाई गई है क्योंकि जैसे अगर किसी ने न्यूटन का 3rd लॉ शायद पढ़ा हो, तो वो है कि एवरी फोर्स हैज अपोजिट फोर्स, ऐसे कुछ था। तो लोगों को लगता है कि अगर भगवान है, भगवान अच्छे हैं, भगवान बहुत दयावान है, तो उन्हीं का कोई अपोजिट साइड भी है, जिसको उन्होंने बना दिया भूत, असुर, जो बड़े सर्वनाशी होते हैं, जो एकदम सब आदमियों को खा जाते हैं। पर ऐसा भी कुछ वो नहीं होता, ये सब बस मानना है। बेसिकली ये पूरे भगवान की दुनिया एक मिथ है जो आज तक किसी ने नहीं की थी, बस। अच्छा, तो तुम इसमें कितना विश्वास करते हो भगवान में? मैं तो 50-50, क्योंकि अभी मुझे बहुत से सवाल जानने हैं। मैं 50 वो करता हूँ कि कोई है, पर मैं कभी कभार ये भी विश्वास करता हूँ कि शायद नहीं है। तुम मंगलवार और एकादशी, पूर्णमासी ये सब मानते हो? उतना ज़्यादा तो नहीं मानता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा मान लेता हूँ। बेसिकली सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं मंगल को पैदा हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ पे एक वैसा बना है, साइन लोग कहते हैं। पर मुझे आज तक मैंने ये माना नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये साइन है, मतलब उसकी वजह से है, भगवान है, अब पता नहीं। अभी मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी मुझे बहुत सवालों की जवाब जानना है। अच्छा, चलो ये बताओ उमंग, तुम पढ़ाई में कैसे हो? स्कूल में कैसा तुम्हारा मन लगता है पढ़ने में? और दूसरे, आप अपने आप को 5, 7, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्या करेंगे आप? वैसे तो मेरे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, क्योंकि अच्छा, मुझे आपको एक अपना किस्सा, इंसिडेंट सुनाना है। पहले मैं एक वैसा बच्चा नहीं था जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो, मैं बहुत वैसा था, गंदा, लाइक जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, रोम क्या करते क्लास में। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा ऊब गया था, क्योंकि बार बार मुझे क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था और बार बार कभी कभार मुझे मार भी पड़ जाती थी। तो मैं ऊब गया था, मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी वो है। तो लाइक ये सब नर्सरी में होता था। तो नर्सरी में एक वाली ABCD वाली बुक होती है,
सॉलिड होती है। और मैं कभी नहीं लिखता था, मैं कहता, और मेरी पेंसिल खो जाती थी तो मैं पापा से कहता था कि पेंसिल गई लंदन। अच्छा, तो एकदम आप में इतना परिवर्तन कैसा आया? लाइक तो उस दिन जब मैंने जे लेटर था, तो आप समझ लीजिए मेरा लकी लेटर जे है, क्योंकि मैंने जब जे को ट्रेस किया उस दिन मुझे इतनी तारीफ मिली है और मुझे मॉनिटर बना दिया, और फिर मुझे वो वे अच्छा लगने लगा। और उसके बाद अच्छा, मतलब अपनी तारीफ तब से आपको अच्छी लगने लगी कि कितना अच्छा लगता है। हाँ, जब आप इतने ऊंचे पायदान पे पहुंच जाते हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप देखिए इंटेलिजेंट हैं, ये फीलिंग आपको कैसे, कभी कभी आपके अंदर एक ईगो उत्पन्न तो नहीं करती कि कहीं आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हो? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है। देखिए, वैसे तो एक बात है कि सबको ये लगता है कभी ना कभी कि आप बड़े सुपीरियर हैं, बिकॉज ये हम ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हमें बहुत ज़्यादा वो मिलती है इज्जत, तो हम लोगों के अंदर एक घमंड का भाव उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग लगता है कि हम सबसे स्पेशल हैं और हम लोगों को लाइमलाइट चाहिए होती है। लाइमलाइट मतलब फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन। लेकिन उसको पाते पाते कभी कभार आदमी खुद ही बर्बाद कर देता है। तो आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा फोकस मिलना, इतना ज़्यादा उसमें फोकस से कुछ नहीं होता है। दुनिया एकदम मतलब गिरगिट की तरह होती है। मतलब अगर आपने कुछ वो कर दिया अच्छा काम, अगर आप बहुत बड़े हो, आपको बहुत पैसा है, तो आपके साथ, और अगर नहीं हो, आप गरीब हो लेकिन फिर भी आपका दिमाग तेज है, नहीं है आपके साथ, दुनिया वाले उसी तरफ जाते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अच्छा उमंग, ये बताओ, तुम इतनी पढ़ाई करते हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? तुम पढ़ के कुछ बड़ा आदमी बनने की चाहत में तुम पढ़ रहे हो, पर गीता में तो अक्सर कहा गया है कि किसी स्वार्थ से मत पढ़ो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस पर तुम्हारे क्या विचार है? मेरा तो कहना ये है कि मैं ना तो पढ़ाई मतलब बहुत बड़े आदमी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी कहीं पर पढ़ा है अपने स्कूल में, मेरे यहाँ भी एक बुक है प्रेयर्स की, और उसमें एक चीज़ लिखी है कि क्या कहते हैं आप, हाँ, वो पढ़ाई, भगवान ने आदमी को, भगवान जो है जानने के लिए बनाया है, और पढ़ाई करने से हम लोगों का एक डेवलपमेंट होता है। तो चाहे आप बड़े आदमी बने या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास, आपने पढ़ाई की है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो सब लोगों से आप अच्छा करते हो व्यवहार, तो मतलब बेसिकली आप अच्छे हो अपनी ज़िंदगी में, आपको अच्छी पोजीशन मिल गई है। जॉब तो बस इसलिए होती है क्योंकि वो एक तरह से सर्विंग होती है, सर्व करना होता है। अच्छा उमंग, एक बार बताओ कि गीता के बारे में आप क्या जानते हो? उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपना कर्म में विश्वास रखो, कर्म में लिप्त मत हो जाओ, और आप जो है अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और ये लिखा भी है, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। आप इस तरह में, इस चीज़ में क्या बिलीव करते हैं कि कर्म में ही विश्वास? पर लोग तो आज के युग में फल को ज़्यादा देख के करते हैं। जैसे तुम रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हो, गूगल के सीईओ बनना चाहते हो, बड़ी बड़ी तुम्हारी इच्छाएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी नहीं लगता आपको कि आप सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, आपको स्वार्थ कोई फंसा नहीं है, आप कोई फल की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में लालसा है फल पाने की? तो कैसा लगता है आपको ये बातें? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत हुई है। एक चीज़ ये भी होती है कि जो आप कर्म कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, जो आप कर रहे हो आपको कभी दूसरे को नहीं। और हाँ, फल के बारे में बहुत बार हम लोग सोचते हैं, पर अगर हमने फल की चिंता करने करें तो फिर कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम जानते हैं कि फल नहीं ऐसा ही आएगा, नहीं, तो इसलिए कर्म नहीं करता। तो फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, फल का विचार किए बिना कर्म करना चाहिए। पर आपको लगता है कि आज के कलयुग में लोग बिना फल की इच्छा से सारे कार्य करते हैं? आधे लोग उसकी फल की चिंता से करते हैं, आधे लोग समझ जाते हैं कि हाँ, हमको कर्म करना चाहे जैसा फल आए, कि मैं पढ़ के IIT निकाल दूं, IIT करके इंजीनियर बनूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्यों, बहुत बड़ी तनख्वाह होगी। तो ये फल की लालसा नहीं है तो क्या है ये फल की लालसा है। पर कुछ लोग इसको कंट्रोल में रखते हैं। कुछ लोग जानते हैं हाँ, मेरा सपना है IIT पास करना, जीट वो नीट वो सब करना, पर बोले अच्छा, कई बार मैंने देखा है कई लोग इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां पा जाते हैं, इतने बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, उनको एकदम प्रभु का साक्षात्कार होता है और वो विरक्ति की ओर दिशा में चले जाते हैं, उनको लगता है ये सब माया है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इस पे आपके क्या विचार हैं? जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं
ये सोचा करते हैं कि मतलब भगवान ने उन पर कृपा की है और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उन पर हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे, तो वो मानने से कुछ होगा नहीं। देखिए नहीं, ये बताइए कि कई लोग वैरागी हो जाते हैं, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी उनमें वैराग्य उत्पन्न होता है और उनको लगता है ये कुछ भी नहीं है, ये सब माया है, और छोड़ छाड़ सब चले जाते हैं। उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? उनके बारे में वो लोग होते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमने कर लिया सब, अब हम अपनी वो कर सकते हैं। आपने बहुत से लोग देखा होगा, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वो जाके कहीं बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं और पहाड़ों पे संन्यास। तो पढ़ाई करने के बाद जरूरी नहीं है जॉब करना, पढ़ाई करने के बाद आप एक चिड़िया होते हैं। अब आपको मन जहाँ मन करे आप वहाँ घोंसला बनाइए। कुछ का मन करता है जॉब करने का बड़ी बड़ी, तो उनको आप रोक वैसे भी नहीं सकते हो जिनका मन है, और कुछ का मन होता है अपनी जिंदगी जीने का। तो दोनों में बुराई नहीं है, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, और वो जो लोग होते हैं जो जॉब, वो अपने फिजिकल और वो सब अपनी मटेरियल वर्ड में जिसे कहते हैं, मटेरियल वर्ड में अपना सामान जुटाने, गाड़ी जुटाने। और मैंने एक और चीज देखी कि जो अमीर लोग होते हैं, पैसा तो होता है लेकिन बहुत ध्यान से देखिए उनको, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि उनको चोरी का डर, कहीं ये कहीं वो। उनके बच्चे भी बहुत वैसे होते हैं कि पापा हमको ये चाहिए, पापा हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतना बड़ा घर चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए। तो वो लोग अंदर ही अंदर मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। और गरीब आदमी परेशान रहता है। गरीब आदमी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। तो आपको लगता है पैसा बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की? इतनी भी बड़ी जरूरत नहीं होती पैसा बनाना। मुझे तो लगता है, मेरा क्या थॉट है आप सुनिए, पैसा जो चीज़ बनी है मेरे हिसाब से तो बननी नहीं चाहिए थी। ये तो इसलिए बनी क्योंकि ट्रेडिंग होती थी पिछले ज़माने में, पहले, तो उसके लिए। देखिए पैसा में सिर्फ पेपर होता है जिसपे कुछ बना होता है और एक नंबर लिखा होता है, और लोग समझते हैं ये हमारा जीवन है, पर इससे कुछ नहीं होता। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। पैसे से आप बिस्तर खरीद लोगे लेकिन नींद थोड़ी ना खरीद पाओगे। अच्छा, बिस्तर पैसे से आप खाना खरीद सकते हो लेकिन स्वाद थोड़ी ना खरीद पाओगे। वाह, तो स्वाद और ये नींद कैसे आती है? इसका क्या, इससे किसका संबंध है? स्वाद और नींद जो है, देखिए स्वाद के बताते हैं। आप बाहर का खाना खाइए, अगर आपकी मम्मी ने सपोज करिए, मम्मी ने आपने तो बनाई रोटी सब्जी, आप उनसे रूठ के चले गए कि मम्मी आप हम रोज हमको ये खिलाते हैं, और मान लो आप गरीब हैं और आपको स्वाद अच्छा आता है, लेकिन आपने अपने अमीर दोस्त को देखा जो हर रोज बर्गर पिज्जा और ऐसा फास्ट फूड खाता है। एक बार आपके पास पैसा आ गया और आप खरीदने चले गए, आप खाओगे वो फूड, हाँ, लेकिन वो स्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपकी मम्मी के हाथ में। वाह। फिर कभी ना कभी तो आप लौट के आओगे, मम्मी से कहोगे मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। तो अच्छा ये बताओ, तुम्हें अगर कल को बड़े होकर के विदेश जाने का मौका मिले, एक बड़ा पद मिले, बड़ा प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, तो क्या तुम उसे स्वीकारोगे या माँ के चरणों में अपना जीवन बिताना चाहोगे? क्योंकि माँ का प्रेम आपसे दूर हो जाएगा, माँ को ले जा नहीं पाओगे, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाओगे, विदेश की नौकरी मिलेगी, और तब तुम्हारी माँ कहती है नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी, तुम चले जाओ, तो तुम उमंग क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? माँ की बात सुनोगे, माँ के दामन में, आंचल में नीचे रहना चाहोगे, या जीवन में आगे बढ़ना चाहोगे? ये आपने बहुत ऐसी बात बोली है, कभी भी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, पर अगर ऐसी फ्यूचर में कभी सिचुएशन आती है तो मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहना चूज करूँगा। तो इतने बड़े रोबोटिक इंजीनियर इतना नाम कैसे कमाओगे? जरूरी नहीं है कि बाहर जाके नाम कराओ तभी आप बहुत बड़े बनो, आप इंडिया में भी अपना नाम कर सकते हो, और क्या पता बाहर से लोग मेरे पास आए, जरूरी थोड़ी ना मेरे पास जाना। देखिए माँ के साथ इसलिए क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हम लोगों का ऐसे, जैसे बूढ़े लोगों का डंडा होता है वैसे हम लोग मदद करते हैं, गाइड करते हैं। तो जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है उनकी। चलो उमंग, आपके साथ बिताया समय, आपका प्रखर ज्ञान और आपकी जो जानने की इच्छा, आपका आगे बढ़ने की चाहत और रोबोटिक इंजीनियर बनने की दिशा में आप जो सोच रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं समझता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत आगे तरक्की करें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज का दिन आपका शुभ हो। सर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है, आपने बहुत से ऐसे पॉइंट्स लिया जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, लिटरली कभी नहीं सोचा है। चलिए ठीक है, इसी वार्तालाप में शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी बहुत बड़े इंटरव्यूअर बनेंगे। थैंक यू।